Good morning, dear students. You know that in my previous video, we have explained the first part of exercise 3.3, and I know that you don't have any problem in those questions, but still you have any problem in these type of questions, then call me, otherwise send me the message. So today we have to start the second portion of this exercise, means B part, simplify. You know that in my virtual class I will explain the board mass rules, and those questions are totally depend on the board mass. Up according to the board mass, first of all bracket, then O for multiplication, then D for division, M for multiplication, A for addition and subtraction. So in this way we have to find out, we have to simplify the values. Okay, so let's start the first one. देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 45 plus 16 then divide by 8 plus 3 multiply 100 minus 279. ठीक है, सबसे पहली बात तो जब ये होती है कि जब प्लस लगा होता है और यहाँ पर माइनस लगा तो ये सेपरेट टर्म्स हो गए. ये भी सेपरेट टर्म है हमारा एक, ये भी हमारा एक सेपरेट टर्म है क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है. अब आप चाहें तो इसे पहले सॉल्व कर लें, चाहे इसे पहले सॉल्व कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है. अगर ब्रैकेट्स बीच में आती हैं या मल्टी और ये एक साथ होते टर्म्स तो हम ब्रैकेट के अकॉर्डिंग यानी बॉड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं. लेकिन जब प्लस माइनस लगा होता है तो टर्म हो जाते हैं सेपरेट. जैसे यहाँ पर है, अब 8 की टेबल 16 कब आता है, यू नो दैट 2 पे आता है, फिर प्लस आ रहा है तो ये सेपरेट टर्म हो गया. अब 3 की 100 से मल्टी करोगे तो कितना आएगा बेटा, 300 आएगा, फिर माइनस 279. अब आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है, ये तीसरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो चाहे तो इन तीनों को प्लस कर लीजिए, फिर 279 को माइनस कर दीजिए, या इसमें से इसे माइनस कर दीजिए और इन दोनों को प्लस कर लीजिए एज यू विश. तो पहले एक काम कर सेपरेट चलते हैं. जैसे 5 में 2 प्लस किया 7 आ गया, 4 आपका ऐसे ही है, फिर प्लस साइन है क्योंकि 300 बढ़ा है. 300 में 279 गया, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, और 2 में से 2 आ गया 0 आ जाएगा. अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो देखो 7 में प्लस 1 कितना हो गया 8 और 4 2 हो गया 6. इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 68 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 15 माइनस 8, ये दिया हुआ है. अब आप देख सकते हैं सबसे पहले ब्रैकेट आई, तो सबसे पहले ब्रैकेट देखिए यहाँ पर टर्म सेपरेट है, ये टर्म हमारा सेपरेट है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म हमारा सेपरेट है, बाकी ये सब प्लस लगे हुए हैं. तो 2 की 68 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 6 12 और 1 13, फिर प्लस. अब देखिए ये हमारा टर्म प्लस सेपरेट है तो 12 में से 6 गया, कितना बचा 6, फिर प्लस 7 आ गया डिवाइड, क्योंकि ये सेपरेट नहीं है क्योंकि इसके साथ डिवाइड है. अब ब्रैकेट प्लस और बी फॉर ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 15 में से 8 गया, कितना आ गया 7. अब ये हमारा सेपरेट टर्म हो गया और ये दोनों हमारे सेपरेट टर्म में आ गए, प्लस प्लस है, तो इनको जब प्लस करोगे तो ये 42 आएंगे, और 7 से 7 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और जब इनको प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 143. तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा. अब इसका जो हमारा पार्ट नंबर 5 है, जो इसका लास्ट पार्ट है, और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो रही है, तो यहाँ पर लास्ट पार्ट में दिया हुआ है 750 डिवाइड बाई 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, देखिए सेपरेट टर्म हो गया, फिर माइनस 500 डिवाइड बाई 10, फिर प्लस ये सेपरेट टर्म हो गया, फिर 697865 डिवाइड बाई 697865. मैंने आपको अपनी वर्चुअल क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट लगाया बीच में माइनस प्लस लगे हैं, तो ये ब्रैकेट वाले टर्म सेपरेट हैं अपने अपने. तो देखिए दोनों वैल्यू सिमिलर हैं, तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करोगे, जब 1 से डिवाइड करोगे तो 750 ही आएगा, फिर माइनस आ गया. देखिए जब 500 को 10 से डिवाइड करोगे तो देखो 0 से 0 जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कितना हमारे पास, सिर्फ 50 बचेगा. ऐसे प्लस इससे इसे डिवाइड कर दो, सिमिलरली 1 ही आएगा. अब 750 में से 50 गया तो 0 में 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 7 आ गया, फिर प्लस 1, तो 701 आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट. सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन में बस आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेपरेट टर्म को ध्यान फॉलो करना है. अगर सेपरेट टर्म नहीं है तो पूरा बॉड मास के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर डिवाइड कर दें, नहीं. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग आपको वही रूल फॉलो करना होगा.
तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।